अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से ही होंगे। जी दोस्तों, आज फिर सिमल बड़ी अच्छी वीडियो है, जिसका इंफॉर्मेटिव वीडियो बड़ा, उसमें जो है बहुत कुछ मालूमात मिलेगी आपको। वाकई। तो बिल्कुल, तो चलते हैं वीडियो वीडियो की की जानिब। जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है आज़ादी, ए ट्रिब्यूट टू इंडिया ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। A moment comes, which comes but rarely in history, when we 15 step out August. from the old to the new, 14 अगस्त 14 अगस्त। when हाँ। an age ends, 7। and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और घुप काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। अच्छा, ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने जो स्टार्ट किया। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। इनके जो फौजी थे वो तो इंडियन ही थे ना। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। कानपुर टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे, हम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, हम तो घर से ही थे निकले बांध कर सर पे कफन। जान हथेली पर लिए लो भर चले गए। बड़ी कुर्बानियां दी हैं आज़ादी को ऐसे करने के लिए। शहीद मुल्क को मिल्लत मैं तेरी पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है और कितना बाजुए का इल्म है। हाथ जिनमें हो जुनू कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिया। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया।
इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम में। लिए हथियार दुश्मन ताकने में बैठा उधर, और हम तैयार है सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का 1905 सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। वंदे मातरम। बम्बई 1905 1906 तमिलनाडु बीकॉम में फर्स्ट इंडियन स्टेबल। 1907 जर्मनी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान लाने रे। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा शॉक द सहर नेशन ऑफ उठी। दिस। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूचा है कातिल में है। स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति गांधी थी। जी और जिन्ना जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, बायकॉट कर दिया। विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली। अच्छा। हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अच्छा। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। 1922 जिनमें हो
एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव तो से खाली मिलता। अच्छा खाली कर दिया था। हाँ देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। दिल्ली आजादी की लड़ाई 90 अपने चरम की ओर बढ़ रही है। 1999 अच्छा 1999 में हमें कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 29 था। हाँ तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। इतने लोग हैं तो शहीद हो गए थे, लेकिन पीछे हटना बेकार। 24 दिन 24 240 मील की यात्रा। एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़े। हालांकि ये भी इस रजिस्टर अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता। अच्छा तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुना। पैदल सर कर रहे हैं। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। हाँ, भूल भी सकते हैं। खुदाई खिदमतकार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। ओए, कितने ईमानदार थे। 32 मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। 31 ओए होए। हर आदमी चाहता था कि हमें आज़ादी मिले। जाहिर सी बात है, आजादी के इस लिए तो ये रंग सब सारी में चीजें रंग होंगी। के शिवा ने माँ का बंधन खोला। यही रंग भी हल्दी घाटी में था, प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला। दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। काफी सारे लोगों को फांसी दे दी। इंकलाब जिंदाबाद,
इनकलाब आवाम के सामने चलती आ रही थी 47 पे जाकर आज़ादी हुई। तन पे कपड़े भी नहीं थे तो उन्होंने इतनी जद्दोजहद करी। जापान बॉर्न टू फाउंडर। अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। यानी कि गांधी साहब को अरेस्ट कर लिया। गांधी साहब को, जो कलाम आजाद, नेहरू जी, बंदे तो बंदे, लेडीज ने भी जो है ना बड़ा हाथ बढ़ाते हुए और दोनों बच्चों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी कुर्बानी दी। This is Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. नेपाल करीब करीब पहुँच गए ना 42। आज़ादी जहाँ पे बड़ी जो है फ्री डेथ भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार तो फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक बरसाई। कितना जुल्म किया। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी। मार्च द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा है।
अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। उड़ गया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. बहुत जल्दी At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Celebrating the homes of our freedom struggle. बहुत ज़बरदस्त, बड़ी बड़ी जद्दोजहद, बहुत ही जी। यानी कि ये वीडियो तो बहुत ही रुला देने वाली है, बड़ी आंसू निकाल दिए इस वीडियो ने। और इतनी कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी मिली है। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। 1800 से कुछ मेरे ख्याल में कमी बेशी हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन मंगल पांडे ने जो है ना यहाँ से स्टार्ट लिया कि जब अंग्रेज़ों ने जुल्म की इंतहा कर दी कि अपने ही लोगों को जो है अपने लोगों से मरवाना शुरू कर दिया, कि जो फ़ौज में थे तो वो भी इंडिया के रहने वाले लोग थे। और मंगल पांडे ने जो है ये आज़ादी का जो है नारा लगाया, और उसके बाद जो है चलता चला गया। और कहाँ से स्टार्ट लिया और कहाँ किस क्या कुछ नहीं देखा सिमर, आपने इसमें देखें बहुत बताएं। कुछ लोगों ने अपने सीने पे गोलियां खाई, oh my God, तभी वो चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे। हाँ, तो गोलियां खाई हैं। आपने वो देखा कि वो सीन जो जब वो चले जा रहे हैं और सामने से जो है फायरिंग हो रही है, तो कुछ लोग अचानक से आकर वो हमला करते थे। हाँ, यानी कि बिल्कुल कुछ पता भी नहीं होता कुछ था, लोग अपने कामों में लगे हुए और उन्होंने हमला कर देना। वो सीन देखा आपने, जब वो जा रहे हैं और फायरिंग हो गई तो वो हट नहीं रहे अपनी जगह से कि बस हमें तो जो है ना आज़ादी चाहिए, हमें तो आज़ादी चाहिए। अपने पास कुछ खुद नहीं है कि वो उन पे अटैक कुछ भी करें, नहीं, लेकिन वो अपने सीने बिल्कुल पे गोलियां निहत्ता खाने के लिए रेडी। हाँ, यानी कि कुछ गिर रहे हैं तो वो फिर आगे आ रहे हैं, वो गिर रहे हैं तो वो आगे आ रहे हैं, वो गिर रहे हैं तो वो आगे। और वो जड़ावाला बाग में जो है ना देखा उस बच्चे को किस तरीके से ये दीवार के पीछे फेंका कि बच्चा बच जाए, अगर हम मर रहे हैं तो बच्चे की तो बच्चा तो बच जाए। और वो देखा कि जब एक गोली रह गई थी तो उन्होंने जो है फायरिंग हो रही थी, उन्होंने कोशिश करी कि हम भी जो है इनसे मुकाबला करें, लेकिन उनके पास इतने जदीद हथियार और एक तरफ उन निहत्ते, उनके पास तलवारें, और कई तो ख़वातीनों ने जो है जाने दी हैं इस आज़ादी में जो है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जान बचाने के लिए देखे उन्होंने, ये भी नहीं देखा कि कुआं है, कुएँ में छलांग लगा दी कि शायद हम बच जाएँ। लेकिन बस वो इतना जुल्म आप ये देखेंगे इंडिया जो है, उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि इंडिया जो है सोने की चिड़िया थी। अच्छा। हाँ, एक ज़माने में जो है यानी कि तहज़ीब, सकाफ़त, हर चीज़ तो थी ना इंडिया में। तो क्यों अंग्रेज़ को क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो वहाँ से अमेरिका से या बरतानी से जो है ना यहाँ पर आके जो है ना इंडिया में जो है ना चाह के भाई हम यहाँ पर जो है ना अपनी जो है गवर्नमेंट बनाए या अपनी हुकूमत बनाए। उसको अंग्रेज़ को ये सारी चीज़ें नज़र आई हैं कि यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है। हाँ, बस हमने जाकर ये लेना है तो हमारे तो पास यहाँ सारी चीज़ें इंडिया में तो हर चीज़ थी ना, मसाले, सब्ज़ी, दालें, खाने पीने की हर अशिया, कपड़ा,
कपड़े का पहनने ओढ़ने का जो वो था सकाफ़त थी वो थी, फिर ज़ुबानें इतनी सारी सोना थी। बहुत मेरे ख्याल से सोना तो जब आया ना, जब उन्होंने मसाले मांगे कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए तो इन्होंने दी, उन्होंने ऊपर से सोना दे दिया कि भाई ये आप लोग अशरफी दे दी या कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो जब उन्होंने देखा कि यार हम तो इनसे जो है ना मांगते हैं तो ये हमें देते हैं, तो क्यों ना हम इनके ऊपर ही हुकूमत कर लेने लगे, तो सीधे साधे लोग हैं, इनके ऊपर जाएंगे और जाके जो है ना वो कर लेंगे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि हमारे ऊपर हमारी जगह में आके अंग्रेज़ ने हमारे ऊपर ही जुल्म करना शुरू कर दिया और हमारे लोगों को जो है ना मारना शुरू कर दिया, और हम इनकी जो है ना खिदमत भी कर रहे हैं और इनसे मारे भी खा रहे हैं, तो फिर एक आज़ादी का नारा लगा जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी और अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने जो है ना जब वो दिया, और एक नाम मैं भूल रहा हूँ कि जिनका कि बड़ा जिक्र होता है, वो मैं भी याद करता हूँ, बताता हूँ आपको कि सुभाष, मेरे ख्याल में सुभाष इसी तरह का नाम था, जिन्होंने जो है बड़ी कुर्बानी, और उनके ऊपर बड़ा लोग जो है ट्रस्ट करते थे, और उनकी तहरीक जो है जब तक वो थे उन्होंने वो तहरीक चलाई तो बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई, और आवाम जो है उनके साथ जुड़ी, और लोगों का एक हजूम, एक वरवला जो है निकला और जाके जो है मुकाबला किया, और इस तरह करते 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 कई साल लग गए इस आज़ादी में, और कई लोगों ने जो है जानें दी। और यानी कि मैं ये कहती हूँ कि आज़ादी हलवा नहीं है, आज़ादी में बहुत सारे लोगों के लहू मिले हुए हैं, खून मिला हुआ है। बिल्कुल और बिल्कुल। हम जो हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ादी हाँ, हवा में जो सांस ले रहे हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं, तो आज हम आज़ाद बैठे हैं। बिल्कुल। मैं और हम अपनी ऐसे ही कह देते हैं हम आज आज़ाद हैं, आज़ाद यार, हैं, हाँ। ऐसे नहीं, आज़ाद में बहुत ही सारे लहू बहुत लगे ज़्यादा, हुए हैं। बिल्कुल। तो बड़ा एक कुर्बानी, बिल्कुल बहुत कुर्बानी दी। बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं। कई लेडीज़ ने जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस आज़ादी में, और उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। और फिर साथ के साथ जब ये इस तरह के चीज़ें हो रही थी तो अंग्रेज़ जो है चाह रहा था कि मैं और ज़्यादा मजबूत हो जाऊँ, और ज़्यादा काबिज़ हो जाऊँ, लेकिन जो वहाँ की आवाम थी उन्होंने जो है एक वरवला, एक जुनून और एक जिद्दत से जो है ना अपना काम लिया, निहत्थे हो के भी जो है ना उन्होंने अपनी बातें मनवाई, और एक टाइम ऐसा आया कि आज़ाद हो गया, और उन्होंने बड़ा जुल्म किया, बड़ी लोगों के साथ इतनी ज़्यादतियाँ करी कि तसव्वुर करें तो जो है रोना आ जाए। और हमने तो चंद लम्हे के लिए ये वीडियो देखी है तो हमें रोना आ रहा है, और जिन लोगों ने वो कुर्बानी दी, जिनके माँ बाप बेचारे बिछड़ गए, जिनके बच्चे बिछड़ गए आज़ादी के दौरान, और चलते हुए घर जो है वो बर्बाद हो गए, कई लोगों की ज़मीनों पे जो है आग लगा दी, किसी का जो है ना घर जला दिया, किसी के बच्चों को उठा के ले गए। इस तरह करके जो बड़ी लोगों ने जो है ना आज़ादी मिलने के बाद भी लोगों ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, और अपने बच्चों को याद कर करके, किसी के वालिद साहब नहीं थे तो किसी की बहन नहीं थी, किसी का भाई नहीं था, तो उनको भी याद कर करके अपनी जानें जो है दे दी। और आज भी जो है लोग उन लम्हात को जो है याद करते हैं। कई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने वो लम्हात देखे, क्योंकि उनका वो बचपन था, उन्होंने वो देखा, तो वो आज भी रोते हैं कि हम यहाँ पाकिस्तान में आ तो गए, लेकिन यहाँ पर आके भी हमें जो है वो लम्हात जो है हम भूलते नहीं है कि किस तरीके से हमारा जो है ना हमने तकलीफ़ें काटी, और अपने चेहरों पर जो है ना मट्टी मलकर, और अपने घर बार छोड़कर जो है ना लोग जो है तरह तरह की जगहों पर जो है गए, और वहाँ जाके अपने नए सिरे से जो है फिर दोबारा से स्टार्ट लिए। किसी का घर बर्बाद हो जाए सिमल, और किसी का कारोबार रुक जाए, तो उसकी हालत क्या होगी? रहने को घर नहीं, तन पे कपड़े नहीं, ठीक है ना, और खाने को कुछ मिल नहीं रहा, तो किस तरीके पानी मिल नहीं रहा। कई ऐसी सहूलत जो आज हैं, गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, तो सारी चीज़ें हैं, वहाँ तो पैदल चलना पड़ता था। हम तो उस दौर से गुजरे भी नहीं है, लेकिन बिल्कुल जी। सिमल, वो नाम याद आ गया मुझे, सुभाष चंद्रा बोस, जिन्होंने जो है बड़ी जद्दोजहद की, न सिर्फ इंडिया में रह के, और इंडिया में रहने के बाद वो जो है अचानक से जो है दूसरे मुल्कों में जाके भी उन्होंने जो है ना जद्दोजहद की कि हमारा आप साथ दें, हमारे साथ जो है ना जुड़े हैं, ताकि हमारे मुल्क में जो है आज़ादी हो। और कई ऐसे लोग हैं जिनका के नाम ही नहीं है और ज़िक्र नहीं है, उनका नाम तो हमें भी नहीं पता, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी कुर्बानियाँ दी, और चंद एक नाम जो हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, जिनका के जो कि वो हीरोज़ हैं, जिन्होंने आज़ादी लड़ी, आज़ादी बिल्कुल, जो जिन्होंने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जो है जंग लड़ी, और उसमें जो है कामयाबी हासिल करी, तो आज भी जो है उन्हें जो है याद किया जाता है। और भगत सिंह का भी एक नाम आता है, जो कि मैंने सुना है कि उनका भी एक बड़ा नाम है, जिन्होंने जो है बड़ी जद्दोजहद की, अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ लड़े। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना आज़ादी तो जब मिल गई, तो उसके बाद भी जो है ना बड़े मसले मसाइल हुए कि भाई यहाँ से अगर ट्रेन जा रही है तो हिजरत भी तो कोई आसानी से नहीं हुई ना, कि लोगों के जो घर बार थे वो तो पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। घर बार थे, जो अपना मवेशी थे, जो
खाने की चीज़ें थी वो सारी अपने घर बार छोड़ के चले गए। यानी कि मैंने ये सुना है कि कई बुज़ुर्ग तो ये बोलते हैं कि हम जब अपनी औरतों को लेके जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेहरे पे मट्टी मली और मट्टी मल के बैठ गई, छुप गई कि भाई हमारे साथ कोई जुल्म नहीं हो जाए, ज़्यादती नहीं हो जाए। बड़ी ज़्यादतियाँ भी हुई हैं और हर जगह पर शरपसंद अनासिर तो होते हैं ना, यहाँ वहाँ हर जगह पूरी दुनिया में। तो वो जो शरपसंद अनासिर थे तो उन लोगों ने जो है हमले कर दिए एक दूसरे के ऊपर। कोई वहाँ से ट्रेन आ रही है तो उसमें जो है लाशें मिल रही हैं, यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसमें लाशें मिल रही हैं। ये बुज़ुर्गों की जो मुंह से हमने सुना है कि इस तरह की हिस्ट्री के भाई इस तरह का जुल्म होना शुरू हो गया। फिर हिजरत भी इतनी कोई आसानी से नहीं हुई और फिर जो आज़ादी के बाद भी बहुत तकलीफ़ें उठाई। हाँ, निहत्ते लोग आए बेचारे यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद भी कोई वसाइल नहीं थे खाने के, डाले कहाँ लोग जो है कोई कौन से कैंप में घुस गए, कोई से कैंप में किसी के बच्चे कहाँ रह गए, किसी के बच्चे हमारे मामू जो है गुम हो गए थे, बड़ी मुश्किलों में मिले। मेरे वालिद साहब बताते हैं कि जब हम यहाँ पर आए तो हमारे पास कोई ऐसे वसाइल ही नहीं थे। तो क्या किया कि किसी ने जो है जंगल गए, जंगल से ला के लकड़ियाँ काटी, लकड़ियाँ काट के जो है पानी सामने दरिया था, दरिया में डाली और लेके गए। 3 दिन उसको सुखाया, सुखाने के बाद उसको जो है उसको बेचा, फिर वो कुछ खाने के लिए सामान लेके आए। तो इस तरह करके जो है मेरे अपने वालिद साहब बताते थे कि हमने जो इतनी कुर्बानियाँ दी कि हमने अगर पढ़ा भी है तो वो उसका रुई का दीवा बना के और वो तेल में भिगो के जो है वो दीवा जलाते थे तो हम पढ़ते थे। और सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, वालिद साहब हमारे दादा नहीं थे, दादी भी नहीं थी हमारी, तो अकेले वालिद साहब थे और उनके भाई हमारे यानी कि ताया अब्बू। तो कहते हैं कि हम सब लोग जाके लकड़ियाँ काट के लाते थे और लकड़ी काट के ला के वो सुखा के फिर बेचते थे, फिर हम बढ़ते थे। 2 भाइयों ने पढ़ा नहीं और मुझे उन्होंने पढ़ाया, यानी कि 2 भाइयों ने कुर्बानी दी हमारे ताया ने कि भाई हमारा भाई ये पढ़ लेगा और हम जो है काम करेंगे। तो वो काम पे जाते थे, मजदूरी करते थे और ये जो है हमारे वालिद साहब जो है पढ़ते थे। तो इस तरह करके जो ना ये कुर्बानियाँ, ये तो मैं अपनी बता रहा हूँ कि घर की जो कि मैंने सुनी। और कई बुज़ुर्ग तो रो पड़ते हैं अपनी आज़ादी की बात बताते हुए। जिस तरह कि हमने चंद सेकंडों की, ये चंद मिनटों की जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि बंदा ऐसे याद करके वो कर ले। बिल्कुल बहुत ख़ास। तो दोस्तों मेरा तो एक यही मैसेज है कि कहीं भी रहें और अपने साथ जो है जुड़ के रहें, मिलजुल के रहें। हम एक आज़ाद कंट्री में रहते हैं और इसका जो है एहसास करना चाहिए। जो हमारे करीब के लोग हैं उनका एहसास करें, उनकी सपोर्ट करें, उनकी मदद करें कि हाँ हम आपस में क्यों लड़ें और क्यों जो है एक दूसरे को जो है ना बुरा भला कहें। हम सब एक ही हैं और पहले भी एक साथ रहते थे, अब भी रह सकते हैं और इस तरह के मेल मिलाव जो है होने चाहिए। और इतनी कुर्बानियाँ दे के भी हम आज जो है एक दूसरे से अगर नफ़रतें करेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल ये कि ये आज़ादी की जो लड़ाई थी, जिन्होंने लड़ी, उनके लिए खराज तहसीन पेश करते हैं, उनको सलूट है कि उन्हें जो है जन्नत में जाएंगे वो लोग, तो लाजिमत है शहीद हैं। तो वो तो उनके पास तो लाजमी अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो दोस्तों आपने देखा इतनी अच्छी ये वीडियो, बनाने वाले का भी कमाल की कितनी अच्छी वीडियो और इस तरीके से हमें दिखाई गई कि हमारे बाकी जो है ना वो लम्हात, हम भी उन्हीं लम्हात में गुम हो गए कि यार ये वाकई इस तरह हुआ था और इस तरीके से हुआ था। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे नॉलेज वीडियो थी बिल्कुल। जी हाँ, मुझे और सिमल को इजाज़त दें और दुआओं में याद रखिएगा, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा जी। मुझे और डॉक्टर साहब को दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।